हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ राजनंदिनी। आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ के चैप्टर 1 को कि कंपनी क्या होती है, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। चलिए तब स्टार्ट करते हैं। अ कंपनी इज़ दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ क्रिएटेड बाय द लॉ। कंपनी एक ऐसा फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का जो कि क्रिएट किया जाता है लॉ के थ्रू। It referred that association of person having separate legal existence, perpetual succession and common seal। यहाँ बताया गया है कि कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी खुद की सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है और उसे किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और उसका एक अपना कॉमन सील है। यानी ये कि आर्टिफिशियल पर्सन है, खुद सिग्नेचर तो नहीं कर सकता लेकिन एक स्टैम्प उसके पास है जिसके थ्रू वो अपने आप को प्रूफ कर सकता है कि हाँ ये मेरी चीज़ है। एक डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसर L.H. हेने। इन्होंने बताया है कि कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट आइडेंटिटी विथ परपीचुअल सक्सेशन एंड कॉमन सील। यानी सेम बात इन्होंने भी बताई है कि जो कंपनी है एक आर्टिफिशियल पर्सन है जिसकी अपनी सेपरेट आइडेंटिटी है लॉ के अकॉर्डिंग और इसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि इसके शेयर होल्डर्स, डेटर्स, क्रेडिटर आएँ या जाएँ, कुछ भी हो, ये अपना स्मूथ रन करती रहती है और इसका खुद का एक सिग्नेचर होता है जो कि कॉमन सील के तौर पे होता है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसके फीचर्स या फिर कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी। पहला देखते हैं हम आर्टिफिशियल पर्सन। फर्स्ट इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ कंपनी इज़ दैट इट इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। यानी ये कि हमारा सबसे पहला और इम्पॉर्टेंट फीचर है कंपनी का कि ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, एक जीता जाता इंसान नहीं होता है, एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है जिसे लॉ के अकॉर्डिंग क्रिएट किया जाता है। It is an artificial person because its birth is not a natural birth. It is invisible, intangible and importable son before wound up. That means कि जो हमारा artificial person है ये ना तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की तरह बर्थ करता है, ना ही इसका कोई इंटेंजिबल है यानी ना हम इसको देख सकते, ना टच कर सकते और ये अमर है तब तक जब तक कि कंपनी हमारी वाउंड अप नहीं हो जाती। देन इट हैज़ एन आइडेंटिटी ओनली इन द आई ऑफ लॉ। इट हैज़ नो बॉडी, नो पेन, नो सोल एंड नो इंजॉय, नो प्लेजर। दैट मीन्स कि हमारी जो आर्टिफिशियल पर्सन है जो कंपनी, ये सिर्फ़ और सिर्फ लॉ के ही नज़रों में है इसकी आइडेंटिटी, लेकिन इसका जो ह्यूमन बॉडी होता है, इसको दर्द है, इसको आत्मा है, ऐसा इसको खुशी, दुख, ऐसा कुछ भी फीलिंग हमारे आर्टिफिशियल पर्सन यानी कि कंपनी को नहीं होता है। बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन इट कैन नॉट बी टेक ओथ, नॉट बी अरेस्ट एंड नॉट बी पर्सनली अपीयर इन द कोर्ट। दैट मीन्स कि जो हमारा कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है इसे हम ना तो शपथ लेने को कह सकते हैं, ना ये ले सकता है, ना इसको हम अरेस्ट कर सकते हैं जेल में, ना हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, बिकॉज ये आर्टिफिशियल पर्सन है, एक ह्यूमन रियल पर्सन नहीं है। नेक्स्ट दूसरे फीचर को देखते हैं हम, सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंपनी इज़ दैट इट इज़ सेपरेट लीगल आइडेंटिटी। यानी ये कि हमारे कंपनी का सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होता है सेपरेट लीगल आइडेंटिटी, यानी कि खुद के लीगल आइडेंटिटी है कंपनी की। अ कंपनी कैन कैरी ऑन बिजनेस ऑन इट्स ओन नेम, इट कैन बाई और सेल एसेट्स ऑन इट्स ओन नेम। यहाँ ये बताया जा रहा है कि अगर हम किसी भी तरीके के एसेट्स को, प्लांट मशीनरी को, किसी भी चीज़ों को ट्रांजैक्ट करेंगे, खरीदेंगे, बेचेंगे, तो वो सारी चीज़ें अगर हमारी कंपनी की तरफ से की गई हैं तो हमारी सारी की सारी आइडेंटिटी जो है वो कंपनी की लिखाई गई। जैसे कि अगर हमारा ABC कंपनी से हम बिलोंग कर रहे हैं, इस कंपनी से हमने किसी भी एसेट्स को परचेज़ किया, सेल किया, इसके अलावा किसी कॉन्ट्रैक्ट को हमने आउटसाइडर कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन किया या फिर इसके अलावा हमने कोई ट्रांजैक्शन किया, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जो कंपनी के आइडेंटिटी यानी कि ABC लिमिटेड इसके थ्रू शो की जाएगी किसी भी बुक में, किसी भी मेमो में, सारे जगह।
चाहे उस कंपनी का ओनर कोई भी हो, हम उस ओनर के नाम पर नहीं कहेंगे कि भाई आदित्य जैन ने इस चीज़ को परचेज़ किया है इस कंपनी के लिए, तो हम यहाँ पे उनका पर्सनल यहाँ पे नहीं यूज़ करेंगे। यहाँ पे हमारे कंपनी की लीगल आइडेंटिटी यानी कि कंपनी के लिए किया गया, यानी कंपनी का ही नाम लिखा जाएगा वहाँ पर। चाहे कुछ भी हो, चाहे हमने कोई ट्रांजैक्ट किया हो मनी को किसी बुक अकाउंट में शो करने के लिए, या किसी बैंक में हमने कोई अकाउंट ओपन किया है, तो हमें वहाँ पर अपने कंपनी का नाम ही देना है। या फिर कहीं हमारा केस फाइल हो रहा है कोर्ट में, तो उस टाइम में भी हम अपने कंपनी के नाम को ही रखेंगे कि भाई हमने केस फाइल किया है ABC और दूसरे कंपनी के LLBJ इस नाम से। दैट्स क्लियर मीनिंग इज़ कि जितने भी ट्रांजैक्शन या वर्क होंगे वहाँ पर कंपनी से रिलेटेड कोई चीज़ है तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ कंपनी का नाम आएगा, किसी मेंबर का, शेयर होल्डर का, ओनर का नेम नहीं आएगा। लास्ट लाइन है, कंपनी एंड मेंबर्स आर क्रिएट टू रिलेटेड बट नॉट रिप्लेस टू ईच अदर। दैट मीन्स कि जो हमारे कंपनी और कंपनी के मेंबर ये दोनों ही एक दूसरे को रिलेट तो करते हैं, लेकिन ये दोनों एक दूसरे के वर्क को कभी रिप्लेस नहीं कर सकते एक दूसरे के बीच में। थर्ड है हमारा परपीचुअल सक्सेशन। इट इज़ अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ कंपनी, यानी परपीचुअल सक्सेशन भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है हमारे कंपनी के लिए। इट एग्जिस्टेंस इज़ नॉट डिपेंडेंट ऑन दैट ऑफ इट्स शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर, यानी ये कि कंपनी का जो शेयर होल्डर हैं, डायरेक्टर हैं, ये हमारी कंपनी के एग्जिस्टेंट पे डिपेंड नहीं करते हैं। The shareholder and the director might change but the company run forever, यानी जो हमारा शेयर होल्डर है, डायरेक्टर है, ये आते जाते रहते हैं, बदलते रहते हैं, लेकिन इस वजह से हमारी कंपनी जो है वो अपना वर्क नहीं रोकती, वो कंटिन्यू चलती रहती है। डेथ एंड सॉल्वेंसी और लुनेसी ऑफ इट्स मेंबर हैज़ नो इफ़ेक्ट ऑन इट्स एग्जिस्टेंस, यानी ये कि अगर हमारा कोई मेंबर डेथ कर जाता है, इंसॉल्वेंट हो जाता है, तो इस कंडीशन में भी हमारे कंपनी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपना स्मूथली रन करता रहेगा। मेंबर में कम एंड गो बट द कंपनी रन फॉरएवर। सिंपल सी बात बस यही है कि कंपनी को कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता है कि उसके कंपनी से कितने शेयर होल्डर जा रहे हैं, आ रहे हैं, वो अपना स्मूथली चलती ही रहती है। नेक्स्ट हम देखते हैं फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक, कॉमन सील। कंपनी इज़ एन आर्टिफिशियल पर्सन दस इट कैन नॉट पुट इट्स सिग्नेचर ऑन द डॉक्यूमेंट, यानी ये कि जो हमारी कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है जो कि लॉ के अंडर में क्रिएट किया जाता है, लेकिन ये कोई ह्यूमन बीइंग तो है नहीं कि ये सिग्नेचर कर देगा किसी डॉक्यूमेंट पे। दैट्स वाई इट इज़ मैंडेटरी अंडर द लॉ दैट ईच कंपनी हैव मस्ट अ कॉमन सील विथ द नेम एम्बोस्ड अपॉन इट, यानी ये कि लॉ के अंडर में ये मैंडेटरी किया गया है कि सारी कंपनियों का अपना एक नाम के अकॉर्डिंग कॉमन सील होना चाहिए, एक स्टैम्प होना चाहिए कॉमन सील, जिसे हम एज अ सिग्नेचर या फिर सिंबल ऑफ कंपनी आइडेंटिटी के तौर पर शो कर सकें। नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट कैरेक्टरिस्टिक, लिमिटेड लाइबिलिटी। At the time of winding up of the company, the liability of shareholder is limited. So, after the winding up, shareholder does not pay excess amount for winding up of company to their creditor. That means कि जो हमारी कंपनी है जब ये वाइंड अप होती है तो हमारे शेयर होल्डर की लाइबिलिटी लिमिटेड होती है। तो अगर हमारी कंपनी जब वाइंड अप हो जाती है तो हमारा शेयर होल्डर उस वाइंडिंग अप के टाइम सारे अमाउंट नहीं पे कर सकता, वो उसकी जितनी लायबिलिटी है वो उतना ही पे करेगा कंपनी को। नीचे मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जिसके थ्रू आप इजीली समझ जाएंगे। देखिए ये हमारा शेयर होल्डर है और एक साइड हमारा कंपनी है। हमारे शेयर होल्डर ने कंपनी से 10,000 के शेयर को परचेज़ किया। उस टाइम में कंपनी ने कहा कि आप अभी 6,000 शेयर दे दीजिए, बाकी के जो पैसे हैं, मनी है, आप मुझे कॉल मनी में, कॉल आप पढ़े होंगे अकाउंट्स में, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, उसी कॉल में आप देते रहिएगा। लेकिन इसके पहले कि वो दे, हमारी कंपनी जो है वो वाइंडिंग अप हो गई। ऐसे में कंपनी को अपने क्रेडिटर को पेमेंट करना है 50,000। तो हमारा कंपनी क्या करेगा कि वो अपने सारे शेयर होल्डर के पास जाएगा और कहेगा कि आपने इतने
10,000 का शेयर ख़रीदा था, लेकिन आप अभी मुझे इतने अमाउंट दे दीजिए, जैसे 20,000 दे दीजिए, और मैं आपको बाद में देता रहूँगा जब भी मैं अपनी नई कंपनी स्टार्ट करूँगा तब। लेकिन हमारा जो शेयर होल्डर है वो इतना बेवकूफ़ नहीं है, वो साफ बोलेगा कि मैंने तो आपकी कंपनी से सिर्फ 10,000 का ही शेयर परचेज़ किया था और उसके अकॉर्डिंग मैंने आपको 6,000 पहले ही पे कर दिया है। अगर मेरा हक है अकॉर्डिंग टू लॉ, तो मैं सिर्फ और एक्सेस 4,000 आपको दूंगा, जो कि मेरे 10,000 शेयर में से बचा हुआ है। इसके अलावा मैं 1 रुपये भी नहीं दूंगा। ये तो लॉक है, इसके अकॉर्डिंग हमारा जो शेयर होल्डर है इसकी लिमिटेड लायबिलिटी है, और वो एज ए लॉ कंपनी को इससे अलावा 1 भी रुपये नहीं दे सकता। ये था हमारा कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द कंपनी और इसके डेफिनेशन और इसके फ़ीचर्स। अगर आपको ऐसा कुछ भी है जो नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इसके अलावा कोई स्पेशल टॉपिक है तो वो भी मुझे बता सकते हैं, मैं ज़रूर प्रोवाइड करूँगी उसकी वीडियो। अगर आपको हमारे इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिली हो तो हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।